मैंने निवेदन किया, मुख्यमंत्री महोदय ने 152 करोड़ रुपए तुरंत दिए हैं, वही रात के 2 बजे तक इसे चिंता नहीं करता है। तो मैं आपकी हमारी आवाज है, आप ही हमारी हिम्मत है, आप ही हमारा एहसास है। और टेर की तब्दील और तस्वीर बदलने के लिए आपका भाई बेटा लगातार लगा रहेगा। इसलिए मैं विनम्रता के साथ आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि 17 तारीख को होने वाले चुनाव में सूरज की पहली किरण के साथ 1 नंबर का बटन है और 1 नंबर का ही प्रत्याशी हो, 1 नंबर की पार्टी है और 1 नंबर पर ही आपकी कृपा से विजय की ओर जा रहा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे लाडले नेता, हमारे प्यारे नेता, हमारे विकास के वसीया, गरीबों के कल्याणकारी, सहजता सरलता के प्रतीक मैंने भी सहजता सरलता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बड़े निकट से देखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए रिंकू भैया पूरे मंडल अध्यक्ष को बुलाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बड़ी मानव से स्वागत करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बुलाना चाहता हूँ। बोले भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की, संत शिरोमणि नवल किशोर जी महाराज, अब्दुल जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता भाई पोप सिंह नरवरिया जी, राजकुमार जी, रामवरम जी, नफीसा जी, शैलेंद्र पालीवाल जी, दुर्गा सिंह जी और मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी जो सदैव मेरे साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। जब कोई काम मुझे कठिन लगता है तो मैं सोचता हूँ किसको सौंपूं, तो एक ही नाम मुझे ध्यान आता है, अरविंद भदौरिया। और जो काम मैं अरविंद को देता हूँ बहुत कुशलता से करते हैं, विकास का हो चाहे कल्याण का। ऐसे मेरे भाई अरविंद जी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। परिवार आप सब मेरा परिवार है। अच्छा, ईमानदारी से आप बताइए, ईमानदारी से आप मुझे बताइए, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया? और भांजे भांजियों का ये रिश्ते और इससे मेरी बहनों, दुनिया में जो किसी ने नहीं किया, कभी किसी ने सोचा था क्या कि गरीब बहना के खाते में पैसा डाला जाए, मध्यम वर्गीय बहना के पैसे में खाते में पैसा डाला जाए? मैं जानता था कि कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमारी बहनें परेशान हो जाती है। तो मेरे मन में एक ही भाव आया कि इन बहनों को परेशानी से दूर करना है और सम्मान देना है, तो इनका अपना खाता हो जिसमें हर महीना पैसा जाए और जिसका उपयोग मेरी बहन जैसा चाहे वैसा कर पाए। और इसलिए हमने बनाई लाडली बहन योजना। वैसे तो 10 तारीख को खाते में पैसा डालता हूँ, लेकिन इस बार 7 को ही डाल दिया क्योंकि दिवाली थी, धनतेरस थी, फिर भाई दूज भी आने वाली है। मेरी बहनों, कौन ने कभी पैसा डाला? अभी 1 करोड़ 32 लाख बहनों के खाते में पैसा जा रहा है और कई बहनें रह गई। अरविंद जी मुझे बताया कि कई बहनें भी छूट गई, तो मैं उन सब बहनों को कहता हूँ कि चिंता ना करें, अरविंद को आप बनाइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, पोर्टल खोल के सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। एक बात और हम करने वाले हैं कि मेरी वो बेटी जिनकी उम्र 21 साल की होगी और शादी नहीं हुई, अभी उनके खाते में पैसा नहीं जाता था क्योंकि शादी हो जाती थी, हो जाता था। तो बेटियों ने मुझे शिकायत की कि मामा मुझे जल्दी शादी नहीं करना, हमें पढ़ाई करनी है, हमें कैरियर बनाना है। अब तय कर दिया कि शादी नहीं भी हो तो 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियों के खाते में पैसा जाएंगे। और ये पैसा अभी तो 1000 से 1250 किए हैं, लेकिन इतने ही नहीं रहेंगे, इसको बढ़ा के धीरे धीरे 250-250 रुपये हर बार बढ़ा के 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। और तब मुझे
आएगा कि मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की है। आपकी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। आपकी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। और जो बूढ़ी बूढ़ी माए हैं उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1500 रुपया महीना की जाएगी ताकि उनकी जिंदगी भी आराम से कटे। मेरे किसान भाइयों, अगर बहनों के खाते में 12,500 जा रहे हैं तो 1000 तो अपने खाते में भी आ रहे हैं। 6 PM साहब के, 6 CM के, कभी कांग्रेस ने ढेला दिया था क्या? 0% ब्याज पर कर्जा से लेके कनेरा सिंचाई योजना तक अनेकों चीजें हैं। मैं उस पर नहीं जाता समय की कमी के कारण, लेकिन अब आगे गेहूं 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा। धान 2500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे। किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देंगे हम, ताकि किसान को उसकी मेहनत का मोल ठीक ढंग से मिल सके। मैं अपने बेटे बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, इन बच्चों का भविष्य बनाना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। कांग्रेस ने दोहरी शिक्षा पद्धति लागू करके गरीब और किसान के बेटा बेटियों को उतनी बेहतर शिक्षा नहीं मिलती। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की श्रृंखला एक प्रारंभ हुई जिसमें गरीबों के बेटा बेटी पीछे रह गए। लेकिन अब हमने तय किया है कि हम गरीब और किसानों के बेटा बेटियों के लिए भी ऐतिहासिक CM राइट स्कूल बनवा रहे हैं। आप जानते हैं कहाँ बन रहा है? हाँ, नहीं, मैं CM राइट स्कूल का खुला है, 4 खोल रहा है। मैं 10 CM राइट स्कूल खोलूंगा विधानसभा। हर 25 गाँव के लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड सब होगा। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी और फ्री होगा। ये सब कुछ मामा पैसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था गरीब और किसानों के बेटा बेटी के लिए हो। शिक्षा बुनियादी अधिकार है। हमने अपने बच्चों को कई तरह की सुविधा देने की कोशिश की। हम दूसरे गाँव जाए तो साइकिल के पैसा डालते हैं, अच्छे नंबर बच्चे लाते हैं तो लैपटॉप देता हूँ। अभी लैपटॉप 75% नंबर 12वीं में लाने को देता हूँ, लेकिन अब 60% नंबर भी बच्चे लाएंगे, उनको लैपटॉप दिया जाएगा। हम जो बेटा बेटी सबसे ज्यादा नंबर क्लास में लाते हैं 12वीं में, मैं उनको स्कूटी दिलवाता हूँ। लोगों ने पूछा स्कूटी काहे दीजिए? मैंने कहा माँ भी तो चॉकलेट देती, मेरी बात मान ले बेटा, चॉकलेट दूंगी। मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो, भाग्य बांटी हो, ढंग से पढ़ो, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। कमलनाथ ने साइकिल तक बंद कर दी थी बच्चों, मैं साइकिल देता था, कमलनाथ ने वो साइकिल तक छुड़ा ली थी। एक बात मैं गंभीरता से कहता हूँ क्योंकि समय कम है, मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, बेटा बेटियों, बच्चों के सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। और इसलिए अपनी मेहनत मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIM में, लॉ कॉलेज में, कहीं भी बच्चों का एडमिशन होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। शिक्षा बुनियादी अधिकार है। और एक अगला जो हमारा संकल्प है, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। एक रोजगार का अवसर मैं आपसे कहूंगा, प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार तो हम मंत्र के रूप में लेंगे ताकि हर घर में रोजगार के एक साधन हो सके, कहीं बेरोजगारी ना बचे। मेरे बहनों और भाइयों, विकास के काम की इतनी लंबी सूची है, अरविंद जी ने गिनाई होगी कि पूरी रात हो जाएगी। अटेर को इतने विकास में विधानसभा नंबर 1 को बना दिया है। इतने विकास के काम मेरे अरविंद ने आपके लिए करवाए हैं। तो विकास की वो गंगा जारी रहेगी। एक बार और बहनों और भाइयों, जिनके कच्चे घर है, PM आवास योजना में नाम नहीं जुड़े रह गए, उनके लिए हमने नई योजना बना दी, CM लाडली बहना आवास योजना। उसके फॉर्म भर गए होंगे, आपके फॉर्म भर गए हैं। और आगे सरकार बनने के बाद ऐसे सभी परिवारों को जिनके कच्चे घर है, पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। और जिनके बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए हैं, वो भी चिंता न करे, बड़े बिल मैं बनवाऊंगा। आपसे 100 रुपया प्रति 100 यूनिट ही बिजली का बिल दिया जाएगा, ताकि गाँव में बिजली
में दिक्कत और परेशानी ना हो। जिंदगी की जितनी परेशानी है सब दूर करने का संकल्प है हमारा, आपके जीवन को सुखी बनाने का संकल्प है हमारा। एक निवेदन है मेरा, कांग्रेस बेईमान पार्टी, भ्रमित करने वाली पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी, विकास विरोधी पार्टी है, जन विरोधी पार्टी है। राहुल और प्रियंका दोनों बातें रोज पानी पी के मुझे कोसते हैं, गाड़ी देते। वैसे तो हर एक कांग्रेस बहुत परेशान है, दिन और रात सपने में भी शिवराज सिंह चौहान दिखता है, ये 1.5 हड्डी का कहां से आ गया, ये हटक नहीं रहा, बड़े परेशान। कई बार गुस्से में एक बार तो लिख दिया मामा तेरा श्राद्ध हो गया और पोस्ट डाल दी। अरे मैं कब मर भी गया तो रात के ढेर में से उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन इनका काम, अब वो मैडम प्रियंका कहने लगी ये तो कंस मामा है, कंस मामा। मैंने कहा तुम्हें रामायण महाभारत पता है? आई तो कह रही थी कि राम 13 साल के लिए मेरे पास बैठे। अरे हमारा 40 साल का है तो भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। ये सिखाए भूत कोई पहाड़ थोड़ी चढ़ते हैं, ये रट जो कोई कांग्रेसी बता देते वैसे बोलने लगते हैं। इनने जब इनकी सरकार की सारी योजना बंद कर दी, इनने तीर्थ दर्शन बंद कर दी बुजुर्गों, मैंने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी। अब अरविंद और हम रेल से नहीं हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ ले जा रहे हैं। इनने संबल योजना बंद कर दी, इनने बहनों को पैसे देता था मैं पहले 4000 जन्म के और जन्म के बाद 12000, वो पैसे बंद कर दिए। कन्या विवाह करा के कन्यादान की राशि भी नहीं दी। अब अगर बेटी की शादी करेंगे तो 1 लाख रुपया सीधे बेटी की शादी में दिए जाएंगे, विदाई धूमधाम से की जाएगी। ये योजनाएं छीनने वाले लोग हैं और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ। मेरी बहनों, अगर कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हारी योजनाओं को ताला लगाएंगे और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ इस बार कोई चूक ना हो जाए। आपका आशीर्वाद पिछले बार मिला। अरविंद बता रहे थे कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, अलग अलग लोग खड़े कर दो, वोट बांट दो और अरविंद भदौरिया को हरा दो। मैं आपसे ये कहने आया हूँ, अरविंद भदौरिया मेरे मंत्रिमंडल के रीढ़ की हड्डी जैसे हैं, उनका जीतना बहुत जरूरी है। आप बताओ मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी की बुरी? तो ये सरकार मुझसे बनना चाहिए कि नहीं? जब अरविंद भदौरिया चुनाव यहाँ से जीतेंगे, ये मेरे साथ आएंगे और हम साथ में मिलकर सरकार चला के आपकी और बेहतर सेवा करेंगे। और इससे मेरा निवेदन है, अपना भरपूर आशीर्वाद अरविंद भदौरिया को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए और मामा को भी आशीर्वाद दे दीजिए। और आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमर का फुटी बटन दबाएंगे, मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के अरविंद भैया को जिताने का संकल्प कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 5 दिन कोई को घर नहीं बैठना है जब तक वोट ना डल जाए, द्वार द्वार जाए। मैं अकेला क्यों घूमूं? अरविंद जी को घूमे, आप सब भी घूमो और जिताओ बहुत